हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं धांसू ब्लॉगर मनोज कुमार मंडल आप सबको फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं धानुक जाति के बारे में उसका पूरे इतिहास बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। आखिर में यह जाति आया कहां से, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धानुक जाति का इतिहास, धानुक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। धानुक भारत, बांग्लादेश और नेपाल में पाए जाने वाले एक जातीय समूह है। विभिन्न क्षेत्रों में यह जाति अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे धानुक, धनुका, धनिक, धैनिक, धानक, धानकिया, धनुर आदि। लेकिन इन सब नामों से इस जाति का मूल नाम धानुक और धानक ही है। हरियाणा में यह डेलू के नाम से भी जाना जाता है, जो बुनकरों का एक समूह है। परंपरागत रूप से धनुष बाण बनाना और चलाना इस जाति का पेशा रहा है। धानुक जाति प्राचीन काल में एक वीर कौम थी, जिसका कार्य सेना में धनुष बाण चलाना था। यह जाति अपने त्याग, बलिदान और शूरवीरता के लिए जाना जाता है। इतिहास के प्रारंभिक चरण में इस जाति को एक योद्धा जाति कहा जाता था। यह एक मार्शल कौम यानी कि योद्धा जाति रही है, जिसका इतिहास हमेशा से देश के सुरक्षा और मान सम्मान की रक्षा के लिए त्याग करने और मर मिटने का रहा है। प्राचीन काल में राजे रजवाड़ों के समूह या अग्रिम पंक्ति के योद्धा थे, जिनके बिना युद्ध करना संभव ही नहीं था। यह उच्च कोटि के धनुषधारी हुआ करते थे, जो युद्ध में पहला आक्रमण करते थे। मलिक मोहम्मद जयासी ने अपने पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है। मध्यकाल में इन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध में राजपूत राजाओं के साथ दिया था। राजपूत राजाओं के पराजय और समय के साथ धनुष बाण का उपयोगिता खत्म होने से धनुषधारी होना इनका प्रारंभिक पेशा नहीं रहा और इन्हें गुमनामी का जीवन जीना पड़ रहा है। इन्हें अपना प्रारंभिक काम छोड़ना पड़ा और जीवन यापन के लिए छोटे मोटे कार्यों का अपनाना पड़ा, जिससे यह सामाजिक सोपान में नीचे जा रहे हैं। धानुक समाज के लोग पन्ना अध्याय के अपना आदर्श मानते, जिन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश की रक्षा की थी। कर्तव्य परायणता और त्याग के लिए मेवाड़ के इतिहास में पन्नाध्याय का नाम उतने ही आदर, सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है जितना कि महाराणा प्रताप का। आज़ादी की लड़ाई में इस समाज का अहम योगदान रहा है। बंगाल विभाजन के बाद देश के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी को गले लगाने वाले बिहार के प्रथम रामफल मंडल ही हैं, जिन्होंने 24 अगस्त 1942 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के वरीय पुलिस पदाधिकारियों को मौत के घाट उतारकर आज़ादी के शंखनाद किया था। हत्या के आरोप में उन्हें 23 अगस्त 1943 को भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी भी दे दिया गया था। धानुक किस कैटेगरी में आते हैं? बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इस जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली आदि में इन्हें अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। धानुक जाति की जनसंख्या कहाँ पाए जाते हैं? इस जाति के लोग भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के निवास करते हैं। भारत और नेपाल में यह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में यह बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं। बिहार में इनकी अच्छी खासी आबादी है। यहाँ इन्हें कुछ अन्य जातियों के साथ राज्य कुल आबादी का 32% बनाने वाले निम्न पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। साल 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इनकी आबादी क्रमशः 6,51,355 और 76,815 पाई गई थी। नेपाल में यह मूल रूप से पूर्व में मोरंग से लेकर पश्चिम में तराई तक फैले हैं। यह सप्तरी, सिरा और धनुषा के तराई जिलों में निवास करते हैं। इन्हें पूर्वी तराई के कुर्मी जबकि पश्चिमी तराई के पटेल कहा जाता है। धर्म, धानुक हिंदू धर्म को मानते हैं। धानुक जाति के सरनाम, उपनाम। इनके प्रमुख उपनाम महतो, मंडल, सिंह, पटेल, राय, विश्वास, सिन्हा, रावत, कठेरिया आदि हैं। अब धानुक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? धानुक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द धनुष से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुषधारी, तीरंदाज या धनुष चलाने वाला। धानुक जाति का इतिहास। धानुक जाति
जाति की उत्पत्ति के बारे में प्रमुख मान्यता इस प्रकार है, आप लोग को बताते हैं। उच्च कोटि के निशानेबाज। पहली मान्यता के अनुसार इस जाति के लोग उच्च कोटि के निशानेबाज थे। पुराने समय में राजा महाराजाओं के काल में यह अग्रिम पंक्ति के धनुर्धर हुआ करते थे, जो युद्ध में सबसे पहले आक्रमण करते थे। धानुक जाति का उल्लेख मलिक मोहम्मद जयासी ने अपनी पुस्तक पद्धति में क्या किया है, उन्होंने लिखा है। इसका अर्थ होता है किले के प्रत्येक शिखर पर वीर धनुषधारी बैठे, जिनके ऊपर किले की रक्षा का भार है। उनके बाणों की वर्षा जब होती है तो हाथी भी धाराशायी हो जाते हैं। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने अपने पुस्तक दिल्ली संतलन में भी इसी बात का उल्लेख किया है। धनक ऋषि के वंशज। दूसरा मान्यता के अनुसार यह जाति संबंध धनक ऋषि से है। धानुक धनक ऋषि के ही वंशज हैं। धनुकली या धनकी। तीसरी मान्यता के अनुसार इस जाति के कुछ सदस्य धानक शब्द को धनुकली या धानकी से जोड़ते हैं, जिनका उपयोग रुई धुनने के काम के लिए किया जाता है, और कहते हैं कि यह पहले कपड़ा बुनाई के व्यवसाय से जुड़े थे। हरियाणा में निवास करने वाले धानक कपड़ा बनाने का कार्य करते हैं। इस जाति के लोग कबीर दास को अपना सतगुरु मानते हैं और कबीर पंथी के नाम से जाने जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि यह समाज पारंपरिक रूप से बांस की टोकरी बनाने का कार्य किया करता था। चौथा, धान से धानुक। इनके अनुसार इनकी जड़ें राजस्थान में है और इनके रीति रिवाजों को परंपराओं का राजपूत प्रभाव है। यह दावा करते हैं कि राजस्थान में उनके पूर्वज बांस से धनुष बाण और टोकरियां बनाने का काम किया करते थे। जीवन यापन के लिए यह लघु वन उत्पादों पर निर्भर थे, लेकिन जंगलों के व्यापक कटाई के बाद उन्हें रोजगार के अन्य विकल्पों की तलाश में स्थानांतरित होना पड़ा। दूसरे राज्यों में जाकर यह अनाज में मंडियों में धान की सफाई का काम करने लगे। संभवतः इसी के बाद में इनका नाम धानुक पड़ा। समय के साथ इस समुदाय में व्यावसायिक विविधता आई और यह जलवाहक, संगीतकार, रखवाली, चरवाहा, शिकारी, बुनकर और खेतिहर मजदूर आदि के रूप में काम करने लगे। एक प्राचीन जाति। मानव विज्ञान मेगन मूडी के अनुसार इस जाति के लोग सभी जातियों में विशेष स्थान रखने का दावा करते हैं और प्राचीन ग्रंथों जैसे ऋग्वेद और पुराणों में धनक शब्द के इतिहास की उत्पत्ति का पता लगाते हैं। एक योद्धा जाति। प्राचीन काल में इस जाति के योद्धा जाति कहा जाता था, लेकिन पराजय के पश्चात इन्हें विजेता राजाओं द्वारा दमन, गुलामी का शिकार होना पड़ा और इन्हें छोटे मोटे निम्न स्तर के कार्यों में लगा दिया गया। मजबूरन इन्हें भूमिहीन खेतीहर मजदूर के रूप में काम करना पड़ा। साथ ही इन्हें साफ सफाई का तथा कपड़ा बुनने का काम करने वाली जातियों में शामिल होना पड़ा। इन सब कार्यों से इनके सामाजिक स्थिति में गिरावट हुई। वर्तमान में इन्हें भारत के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। इसका बड़ा कारण यह है कि विदेशी आक्रमणकारियों के धर्मांतरण के लिए दबाव और प्रताड़ना के बावजूद इन्होंने घुटने नहीं टेके और अपने धर्म को नहीं छोड़ा। यह योद्धा जाति होने का दावा करते हैं जो प्राचीन काल में धनुष और बाण के युद्ध किया करते थे। मध्ययुगीन काल में वह मुगलों के खिलाफ जंग में राजपूत राजाओं को मदद करने का दावा करते हैं। यह कहते हैं कि राजपूत राजाओं का पराजय के बाद इन्हें मुगलों तथा अन्य शासकों के द्वारा परेशान किया गया, जिनके कारण इन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में पलायन करना पड़ा। धानुक समाज के पन्नाध्याय का से क्या लेता है? सांस्कृतिकरण की प्रतिक्रिया के तहत इस समाज के लोग पन्नाध्याय को अपने समाज के नायक बताते हैं। पन्नाध्याय राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह का धाय माँ थी। उन्होंने अपने बेटे चंदन को बलिदान
करके उदय सिंह को बचाया था और इस तरह मेवाड़ राजवंश की रक्षा की थी। पन्नाधाय की यह गौरव गाथा उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों जैसे कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद और मैनपुरी के आसपास के क्षेत्रों में लोकप्रिय है। यहाँ निवास करने वाले धानुक समुदाय के लोग पन्नाधाय को वर्षगांठ भी मानते हैं। तो दोस्तों, धानुक समाज के बारे में हम इतना ही कुछ जानते हैं और आप लोग अगर ज़्यादा जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।